सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बोध कथा की श्रृंखला में आज हम महात्मा आनंद स्वामी जी की एक कथा को पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्लेलिस्ट में सीरीज बना दी गई है, कॉलम बना दिया गया, उसमें सभी बोध कथाओं को आप अपने समय के अनुसार देखिएगा, शिक्षा ग्रहण कीजिएगा। आज की हमारी बोध कथा है जल्पी मत बनो। ठीक है, जल्पी का अर्थ है अधिक बोलने वाले, बिना मतलब के बोलने की आदत वाले मत बनो। इसी को लेकर के महात्मा आनंद स्वामी जी एक उदाहरण हमें दे रहे हैं। आइएगा, सुनिएगा ध्यान पूर्वक और अन्यों को भी सुनाइएगा शेयर करके। महात्मा आनंद स्वामी कहते हैं कि एक थे पति और पत्नी, माने हस्बैंड और वाइफ। नया विवाह हुआ था। अलग रहने के लिए एक मकान उन्होंने किराए पर लिया। एक सेठ साहब का मकान था वह, जो किराए पर लिया था। नीचे के भाग में सेठ जी स्वयं रहते थे। ऊपर के भाग में यह पति और पत्नी किराए वाले ऊपर दिया हुआ था। अपने मकान को उन्होंने कुर्सियों और सोफा आदि से अच्छी प्रकार से सजाया, मेजों और बत्तियों से सजाया, पर्दों और कालीनों से सजाया, कर्टन लगाए और नीचे फर्श बिछाया, अच्छा कालीन। बहुत प्यार से रहते थे दोनों। एक दिन सेठ ने सुना कि वे दोनों झगड़ा कर रहे हैं। पत्नी भी ऊंचे ऊंचे बोल रही थी और पति भी ऊंचे ऊंचे जोर जोर से बोल रहा था। युद्ध छिड़ गया प्रतीत होता था। सेठ जी पर्याप्त समय तक प्रतीक्षा करते रहे कि झगड़ा समाप्त हो जाए। वह समाप्त ही नहीं हुआ झगड़ा। आवाज के तोप खाने पूरे बेग से चल रहे थे, अर्थात आवाज बहुत चिल्लाने लगे दोनों। सेठ साहब घबराकर बाहर ऊपर गए। बोले, किस बात पर झगड़े जाते हो भाई? तुम तो कभी झगड़ते ही नहीं थे। तुम्हारे जैसे अच्छे लोग तो मैंने देखे ही नहीं, फिर आज क्या हुआ? पति ने कहा, देखिए सेठ जी, आप ही इसको कुछ बुद्धि दीजिए। मैं कहता हूं कि हम लड़के को वकील बनाएंगे, आनंद से रुपया कमाएगा, समय पर कचहरी जाएगा, समय पर वापस आ जाएगा। यह मूर्खा कहती है कि इसे डॉक्टर बनाएंगे। अब बताइए, डॉक्टर का जीवन भी कोई जीवन है? दिन को शांति न रात्रि को विश्राम। डॉक्टर बनाना तो उससे शत्रुता करना होगा। सेठ जी ने श्रीमती जी से पूछा, उसकी पत्नी से पूछा, तो वह बोली, मेरे तो भाग्य ही खोटे थे जो इनके पल्ले पड़ गई। इन्हें तो रुपए के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं। और फिर डॉक्टर क्या रुपया नहीं कमाता? रुपया भी कमाते हैं, दुनिया की सेवा भी करते हैं डॉक्टर। वकील का जीवन क्या है? हर समय झूठ, हर समय चिंता। मैं तो लड़के को डॉक्टर ही बनाऊंगी। सेठ साहब ने सोचते हुए कहा, इसके लिए इतना झगड़ा करने की क्या आवश्यकता? लड़के से पूछ लो, यदि वह डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बना दो, वकील बनना चाहता है तो कानून पढ़ा दो उसको। आओ, मैं तुम्हारे लड़के को पत्र लिखता हूं, जो कुछ वह कहे उसे तुम दोनों मान लेना। दोनों ने एक साथ कहा, सेठ जी, परंतु लड़का तो अभी पैदा ही नहीं हुआ हमारा। ऐसे लोगों को कहते हैं जल्पी।
सूत न कपास घर में लट्ठम लट्ठा। ठीक है, ये कहावत है, सूत न कपास, सूत माने धागा, न कपास, और घर में लट्ठम लट्ठा, उसको लेने के लिए झगड़ा हो रहा है। ऐसे व्यक्तियों में श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा न हो तो ज्ञान नहीं होता, ज्ञान न हो तो मन की एकाग्रता नहीं मिलती, मन एकाग्र न हो तो ईश्वर नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य है कि हमें सार्थक विषयों पर बात करनी चाहिए। अब एक ऐसे पति पत्नी जिनका अभी बच्चा ही नहीं है और अभी पहले से ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उसको डॉक्टर बनाना, वकील बनाना है, तो दोनों की अज्ञानता है, दोनों ही ना समझे, इसमें एक नहीं, दोनों ही ना समझे। ठीक है, तो जल्पी मत बनो। हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें उतना अधिक बिना मतलब की बातें लेकर के विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए और बिना मतलब की बातें करना ही नहीं चाहिए। तभी जीवन में सुख और शांति मिलती है। अन्यथा बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो विवाद करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिएगा मित्रों, ये कथा हमने पढ़ी, आगे नई कथा लेकर के आते हैं। हर कथा से हम कोई न कोई शिक्षा अवश्य लेते रहें। चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते। ओम।